नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं। खाने योग्य जो अनाज है उसे हमें उगाना पड़ता है। घास फूस तो खरपतवार जिसे कहते हैं वो खुद ब खुद ही खेत में उगाते हैं। हम सब कलयुग में हैं, चारों तरफ का वातावरण नकारात्मकता से भरा हुआ है। इसीलिए बुराइयां स्वतः ही हमारे पास चली आती हैं, हमारे जीवन का अंग बनती चली जाती हैं यदि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं तो। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक, अभ्यासपूर्वक हमें अपने जीवन में शामिल करना होता है और हमें करना ही होगा। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर घास फूस तो उगते ही चले जाएंगे, बुराइयां घर करती चली जाएंगी और हम सफलता की बजाय असफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मित्रों, हम सबकी जो चाहना है कि जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, सफलता से परिपूर्ण हो, उसके लिए हम अच्छी आदतों को अपने अंदर डालते चलें। तो आइए अच्छी आदतों के साथ, अच्छी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। शांति की तलाश बाहर करने के बजाय भीतर करें। आज दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे शांति की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि कोई भी आविष्कार करने के लिए एकांत में जाना अति आवश्यक है। और यह भी सच है कि शांति पाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति तो हमारा निजी संस्कार है, हमारे अंदर ही है। इसके लिए अपने आप को पहचानें कि हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, शांति के सागर की संतान है। केवल इस स्मृति में ही रहने से हम गहन शांति का अनुभव कर पाएंगे। मित्रों, कहा जाता है जहर पीना सीखो, जहर उगलना नहीं। जहर पीना अर्थात यदि कोई बुरी बात कोई कह भी गया, कुछ चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, उसे हमने अपने आप में समा लिया। लेकिन यदि हम किसी बात को लेकर के जहर उगलना अपनी वाणी के माध्यम से शुरू कर देते हैं, किसी के लिए जहर उगलना शुरू कर देते हैं बिना बात ही या बात के कारण भी, तो बातें, परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। महानता इसी में है कि हम बातों को संभालें और समाप्त कर दें, अन्यथा जहर उगलते रहेंगे तो चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाएगा ये हम सब समझ सकते हैं। और अच्छी आदतों की बात हम कर ही आए हैं तो एक अच्छी आदत ये भी है कि बातों को सहन कर लें, संभालें, अर्थात जहर को पी लें, ना कि जहर उगल के वातावरण को दूषित करें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बातों को समा लेते हैं उतनी ही बातें सरल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो आइए इस अच्छी आदत को अपने जीवन में लाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कितना खाना चाहिए हमें, क्योंकि कैल्शियम आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से लेना बहुत आवश्यक है। आप इसको खाद्य पदार्थ से भी ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट भी आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे कौन से फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थ हैं जिससे हमें कैल्शियम प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताना चाहेंगे बनाना, केला। केला में मिनरल्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक भी है। कैल्शियम के साथ साथ हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए और भी मिनरल्स बहुत आवश्यक होते हैं जो हमें सब्जियों से मिलते हैं। जो हम अनाज खाते हैं ना, इसमें रागी, मड़ुआ जिसे हम बोलते हैं, आप इसकी रोटी खा सकते हैं, चिला बना सकते हैं, तो रागी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे दूध, दही, पनीर, यदि आप ये नहीं लेते हैं, जो आजकल वेगन्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप हरी सब्जियां हैं, वॉलनट्स, सोयाबीन हुआ। अक्सर देखा जा रहा है कि जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी हमारी है, इसमें खाली पेट ही सुबह कॉफ़ी लेके हम निकल जाते हैं। कैफ़ीन जो है ना, वो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यदि आप कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इसे आप आज ही बंद कर दीजिए।
आपके डॉक्टर से मिलिए। यदि आपको रिस्क ज़्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस होने का, तो आपके डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। कैल्शियम की गोलियां भी आती हैं जो आप ले सकते हैं। विटामिन डी की भी सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। वैसे जो कैल्शियम है वो जो किशोरावस्था है उसमें 1300 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद 1 ग्राम कैल्शियम आपको ज़रूर चाहिए है, और 50 साल के बाद की जो उम्र है उसमें आपको 1200 मिलीग्राम का कैल्शियम हर दिन, खास करके बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। तो या तो आप खाद्य पदार्थ से लें या आप कैल्शियम की गोली खाएं, और विटामिन डी के लिए हम आपको आगे बताएंगे। ओम शांति। मित्रों, आज का काम आज ही करना, ये भी एक बहुत सुंदर सी आदत है। कईयों में आदत होती है बातों को टालते रहने की, कल पर टालने की, आगे कर लेंगे, देख लेंगे ना, हो जाएगा ना, कर ही लेंगे ना। जो इस प्रकार से अपने कार्य को टालते रहते हैं वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन में जो भी शिखर पर पहुँचे हैं, ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, उन्होंने आज का काम आज ही किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमेशा ही अभी नहीं तो कभी नहीं ये स्लोगन दिया करते थे, जो करना है अभी करो। और यही वास्तव में जीवन में सुख शांति और सफलता का सुंदर मंत्र है। इस आदत को भी हम अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें और शिखर की ओर चलें, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन शिखर की ओर चल पड़े हैं इस सुंदर आदत से। और साथ ही हमारी महापुरुष भी, जैसे मैंने कहा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी, जो कि एक महामानव थे, उन्होंने भी हम सबको इस सुंदर आदत के लिए प्रेरित किया है। इसे अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं विशिष्ट की बातें विशेष की ओर। आपका जब रिज्यूम मैं देख रहा था पद्मजा जी, तो उसमें स्पिरिचुअल डांसर विशेष करके हाईलाइट किया गया था। तो डांस में स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाया जाए, और साथ ही क्या डांस हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है, क्या कहेंगे? ये भरत मुनि नाट्य शास्त्र कम से कम 4000-5000 साल पहले लिखे थे जी। जो नाट्य शास्त्र है उसके पहले नटसूत्र थे। जो नटसूत्र भी आए वो भी नटराज के जो नाट्य में जो अल्फाबेट्स डेवलप हुए, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड क्रिएशन। सो वो जो अल्फाबेट्स तो थे वो साउंड क्रिएशन में जो स्टार्ट हुआ था, वो उनके ध्यान में आने के बाद ही वो इस तरह के एक नाट्य के शास्त्र लिख सकते थे जी। तो वो बोलते हैं डिसेंट ऑफ ड्रामा ऑन अर्थ। परा शक्ति, परा से लेके मध्यमा और फिर वैखरी। तो डिसेंट ऑफ द ग्रेट कॉन्शियसनेस का जो साउंड एनर्जी डिसेंड हुआ है, उसमें इतना बड़ा तत्व से ये शास्त्र जब आया है जी जी। उसको आज के जमाने में अनफॉर्चुनेटली उसका ज्यादातर पोर्ट्रेल जो होता है वो एक एंटरटेनमेंट बन गया है। कमर्शियल वैल्यू, एंटरटेनमेंट, सेंशुअस अपील को ज्यादा हाईलाइट करता है जी जी। और स्पिरिचुअल जो है उसको सबड्यू करते आ रहा है, क्योंकि बोलते हैं कि लोगों को फास्ट म्यूजिक चाहिए, लोगों को फ्यूजन चाहिए जी जी। लोगों को सेंशुअस चाहिए, जो हमारे लोअर चक्रास को वाइब्रेट करते हैं वो मूवमेंट्स। लेकिन जो हायर चक्रास, अनाहत और आज्ञा और सहस्रारा, जो एक्चुअली उस ओरिजिन से जब आया है, वैदिक ओरिजिन यू कॉल इट बाय व्हाटएवर, और तांत्रिक और आगमिक और पौराणिक, जो भी आप नाम बोले जी जी जी। द विजन इज इनवर्ड, द पोर्ट्रेयल इज आउटवर्ड। अभी उल्टा होते जा रहा है जी जी। विजन भी सब बाहर, सब सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन को जा रहा है। लेकिन इसलिए मैं क्या प्रयत्न हम्बल तरह से करती हूँ कि मैंने जो पीएचडी भी अभी रिसेंटली किया था जी जी, उसको हाईलाइट करते हुए बहुत गहरा जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे मंत्र स्तोत्र संस्कृत है, साथ साथ मैंने हिंदी और बाकी दूसरे भाषाओं को भी, क्योंकि लोगों को तक पहुंचना है ना, तो उस तरह से मैं ऐसा चूज करती हूँ। पोर्ट्रेयल में ही उसके बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, साथ ही साथ रिलेटेड टू द वर्ल्ड ड्रामा भी।
मित्रों, बात अच्छी आदतों की हो रही है, अच्छे संस्कार की हो रही है। ये अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, किसी मॉल में, किसी बाज़ार में या किसी और स्थान पर, लेकिन ये प्राप्त होते हैं हमें ऐसे आध्यात्मिक स्थलों पर जहाँ पे स्व की चर्चा होती है, जहाँ पे सुंदर संस्कारों की चर्चा होती है, जहाँ बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलने की चर्चा होती है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा ही विश्वविद्यालय है जहाँ इन्हीं अच्छाइयों की, अच्छे संस्कारों की, अच्छे समाज और अच्छे संसार की बात होती है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी की इन्हीं सुंदर सेवाओं को कि वो कैसे जन जन तक आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इन सुंदर शिक्षाओं को, सुंदर संस्कारों को पहुंचा रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर महू में स्थित ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा प्रभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना। कार्यक्रम में जनजाति प्रकोष्ठ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपमाला रावत जी, सक्रिय समाज सेवी एडवोकेट विक्रम दुबे जी, सेवानिवृत्त अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती नलिनी शिंदे जी, एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेटर राजस्थान समाज सेवा प्रभाग वी.के. विजयलक्ष्मी दीदी, इंदौर जोनल कोऑर्डिनेटर समाज सेवा प्रभाग अन्नपूर्णा दीदी एवं अन्य कई मुख्य विशेष अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पधारे महानुभावों को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भेंट देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार और हमारे अंतर मन की जो प्रार्थना है ईश्वर से, वो यही है कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल, बुराई से अच्छाई की ओर ले चल। सचमुच ये जो हमारी अंतर मन की कामना है, ये तभी पूर्ण होगी जब हम स्वयं से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे और इस सत्य को जान पाएंगे कि हम इस सृष्टि पर, इस संसार में क्यों हैं। जैसे ही इस सत्य के दीदार होते हैं, इस सत्य की अनुभूति होती है, वैसे ही अच्छाइयाँ हमारे अंदर स्वतः ही फूटती चली जाती हैं और बुराइयों से हम दूर होते चलते हैं। तो आए सत्य की ओर चलें, आध्यात्म की ओर चलें, ताकि अच्छाइयाँ हमारे अंदर विकसित होती चले और हम अपने समाज को, संसार को भी अच्छा बना सकें। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि हम सबको मिल कर के ही अपने जीवन को भी और संसार को भी सुंदर स्वर्ग बनाना है। नमस्कार, ओम शांति।